नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को ये चांस दिया था। उन्होंने कहा था कि एक 5 साल जो हुकूमत दौरे हुकूमत के हैं, आप अपनी अवाम पर लगाएं, आप अपने मुल्क पर लगा लें। और वही 5 साल मैं अपने मुल्क पे लगाता हूँ, अपनी अवाम के ऊपर खर्च करता हूँ। तो उसने ये कहा था कि हम दोनों जो हमारे ममालिक हैं, हम दोनों को रिस्पेक्ट मिलेगी और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मोदी ने बहुत अच्छी ऑफ़र की थी, लेकिन अफसोस दर अफसोस के किसी भी हुक्मरान ने उनके साथ ये कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो मुस्लिम ममालिक हैं, जिन कंट्रीज को हम इज्जत देते हैं, उन्होंने हमें कभी इज्जत नहीं दी, हमें कभी वीज़े नहीं दिए। हमारे शहरियों को वो थर्ड क्लास समझते हैं, वहाँ लेबर के लिए जाते हैं, उनके साथ वो बिहेवियर नहीं करते जो मुसलमान भाइयों के साथ करना चाहिए। उनमें जो भी और ममालिक देख रहे हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता। वो लोग जो हमसे इंसानियत का नाता रखते हैं, उनके साथ हमने रिलेशन रखने हैं। उसने जो कैंप घुमाया तो उसने कहा कि ये देखो ये डैम, और ये देखो हमारा छोटा सा गांव। हमारा गांव जो है वो मैक्सिमम 100-150 घर के ऊपर मुश्तमिल है। उसके लिए भी मोदी ने हमारे गांव के लिए स्पेशल एक हमारा डैम बनाया हुआ है। अच्छा। उसने कहा ये देखो ये हमारे मोदी की इमेज है। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, यूं तो भारतवर्ष आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद एक पाकिस्तान बना दिया। लेकिन उस पाकिस्तान में कितनी आज़ादी है आज भी? भारत में तो हर तरह की आज़ादी यहाँ है, लेकिन पाकिस्तान में किस तरह की आज़ादी है, किस तरह की आज़ादी नहीं है, ये उन्हीं लोगों की जुबानी सुनते हैं। वीडियो नाम शेख ऑफिशियल का है, आइए देखते हैं। सर, सवाल है बेसिकली मेरा आपसे, इस टाइम वर्ल्ड वाइड के अंदर पाकिस्तान की क्या इमेज और क्या रिस्पेक्ट है? ये बड़ा पेचीदा सवाल किया आपने। आप जवाब दे दें। बहुत ही, इसका जवाब तो वैसे हर बच्चा जानता है कि हमारी रेपुटेशन है पूरे वर्ल्ड में क्या है, हमारी रिस्पेक्ट क्या है, ग्रीन पासपोर्ट को क्या वैल्यू है। ये तो हर बच्चा भी जानता है, बड़ा भी जानता है, बाशऊर आदमी भी जानता है। बुरी अच्छी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बुरी कर दी है हुक्मरानों ने। कैसे कर दी है? आज हमें कोई भी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो ग्रीन पासपोर्ट आपके मुताबिक जैसे देखा जाता है तो साइड कर दिया जाता है। इवन के बाइकआउट पाकिस्तानी ट्रेंड्स चल रहे हैं, इवन के पाकिस्तान को डिपोर्ट किया जा रहा है दूसरे ममालिक से। क्यों? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारे हुक्मरानों की वजह है। इन्होंने रिलेशन पूरे वर्ल्ड पे अपने कायम नहीं किए। इन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खुद खराब की है। अगर ये अपनी रिस्पेक्ट बनाते तो आज अवाम की भी रिस्पेक्ट होती, क्योंकि अवाम तो किसी के नुमाइंदे से जाके मिलती नहीं है। अवाम के पास इतने सोर्सेज नहीं है। ये हमारे हुक्मरान ही हैं जो दूसरे हुक्मरानों के साथ जाके रिलेशन कायम करते हैं। लेकिन जब इन हमारे बड़ों के रिलेशन उनके साथ अच्छे नहीं हैं तो फिर जाहिर बात है वो फिर कहते हैं कि जैसा हुक्मरान वैसी अवाम। तो बिल्कुल चले ऐसा कह लें, लेकिन मैं वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। अब उन्होंने तो हमारी अवाम को नहीं देखा, लेकिन वो हमारे हुक्मरानों से पहचान लेते हैं कि उनकी अवाम भी कैसी है। सर, क्या वजूहात है कि दूसरी तरफ हम भारत के जब देखते हैं, भारत के ऊपर नजर डालते हैं तो हमें एक खूबसूरत सी इमेज नजर आती है वर्ल्ड वाइड के अंदर, चाहे वो इमेज मिडल ईस्ट में देखें चाहे वो यूरोप में देखें। अभी मिडल ईस्ट के अंदर आप देख लें, इंडियंस छाए हुए हैं, दुबई में छाए हुए हैं, सऊदी में छाए हुए हैं, कतर में छाए हुए हैं। क्यों? क्या वजूहात है? जहाँ पाकिस्तानी थे पहले, अब वहाँ हर जगह इंडियंस आ गए, क्यों? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को ये चांस दिया था। उन्होंने कहा था कि एक 5 साल जो हुकूमत दौरे हुकूमत के हैं, आप अपनी अवाम पर लगाएं, आप अपने मुल्क पर लगा लें। और वही 5 साल मैं अपने मुल्क पे लगाता हूँ, अपनी अवाम के ऊपर खर्च करता हूँ। तो उसने ये कहा था कि हम दोनों जो हमारे ममालिक हैं, हम दोनों को रिस्पेक्ट मिलेगी और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मोदी ने बहुत अच्छी ऑफ़र की थी, लेकिन अफसोस दर अफसोस के किसी भी हुक्मरान ने उनके साथ ये कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक हो गया। अगर ये देखें, इसके बावजूद भी हमने उसको इनकार कर दिया था नरेंद्र मोदी को, उसके बावजूद भी उसने इनफरादी तौर पे अपने मुल्क के ऊपर 5 साल लगाए हैं, वो लगा भी रहा है। अब जैसे कि अभी मेरे एक नेबर में बच्चा है, वो माशाल्लाह काफ़ी पढ़ा लिखा है, उसने मुझे ये रिसेंटली बात बताई है कि इंडिया पे एक बंदा है, उसके साथ मेरी लड़का है, उसका एज फेलो है, उसके साथ कहीं फेसबुक पे या कहीं पे बात हुई उसके साथ, तो उसने कहा कि यार आपका जो नरेंद्र मोदी है ये बड़ा जालिम है। एलिगेशन किए उसने काफ़ी सारे, क्योंकि ये पाकिस्तानी था। नरेंद्र मोदी का जो इमेज हमें बताया जाता है, हमने उसी पे बात करनी होती है।
उस लड़के ने, वो उधर का लड़का था, मैं भूल गया हूँ नाम वगैरह, उसने फिर उसको, मेरे नेबर को बताया, उसने जो कैम घुमाया तो उसने कहा कि ये देखो ये डैम, और ये देखो हमारा छोटा सा गांव। हमारा गांव जो है वो मैक्सिमम 100-150 घर के ऊपर मुश्तमिल है। उसके लिए भी मोदी ने हमारे गांव के लिए स्पेशल एक हमारा डैम बनाया हुआ है। अच्छा, उसने कहा ये देखो ये हमारे मोदी की इमेज है। आप अपने इमरान खान या वजीर आज़म नवाज शरीफ या कोई भी किसी भी हुक्मरान की बात करें, वो हमें कोई एक भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमें दिखा दे, हम मानने को तैयार है कि आप मुस्लिम लोग ठीक हैं, आपके हुक्मरान ठीक है। अफसोस की बात बुरा हाल है डैम्स का। जी, मैं कह रहा हूँ हमारा डैम देख लेना, कालाबाग डैम जो है, अच्छा बच्चा भी इस चीज से वाकिफ है कि अगर वो बन जाए, उसको स्टार्ट किया जाए, हम जो है जो नेबर ममालिक है, हम उनको बिजली सेल कर सकते हैं, हम उनको बेच सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सबकी गर्दन में सरिया है, हर कोई अना लेके बैठा हुआ है। अगर कोई एक इरादा कर लेता है उसको तैयार चलाने का, लेकिन दूसरे ममालिक जो है वो मगरमच्छ जो है वो उसके ऊपर आ जाते हैं, चलाने नहीं देते। सर, जिस तरह से आपने बताया है कि मोदी को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड के अंदर भी, हम देखते हैं कि बड़ी अच्छी इमेज है उसकी। अब पाकिस्तान में एक इमेज बनाकर दिखा दिया गया है कि वो एंटी मुस्लिम और एक दहशत गर्द है, या फिर वो एंटी मजहब है मुस्लिम्स का, ये जो भी इस तरह से। तो सर, आपको क्या लगता है कि हमारे अंदर ये नफरत के चीजें, या हमारे अंदर ये जो नफरत है कीड़ा इंजेक्ट किया गया है, ये क्यों किया गया है? क्या वजूहात है इंडिया से हमें इतना ज्यादा दूर किया जा रहा है? अच्छा, आप बात कर रहे हैं दुनिया के लिहाज से, मैं माफी चाहता हूँ। वो कहते हैं दलील भी साथ देनी चाहिए। एक बात मैं कोट करने लगा हूँ, तो कोशिश कीजिएगा ये जो आप मेरे साथ टॉकिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये चलाइएगा ज़रूर। वैसे मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, पता नहीं अभी इतनी बातें पढ़ी लिखी कहाँ से आ रही हैं। बहरहाल, हम मुस्लिम का जो इमेज है ये इसलिए है क्योंकि एक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी, हदीस मुबारक है कि मेरी औलाद को मेरी उम्मत मार देगी। अब बुनियाद जब आप पकड़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा मुसलमानों की इमेज क्यों खराब हो रही है। उस दिन से लेके मैदान करबला से लेके आज तक हमारी इमेज जो है वो इसी वजह से खराब हुई है कि हम मुस्लिम जो हैं। अब देखिए, इंडिया की बात मैं आपको बताने लगा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, कड़वी बात है, बुरा ना मानिएगा। अवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अवाम में मेरी बात सुने तो अवाम से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई फतवा भी ना लगाए और माइंड भी ना करें। जी, पहला डर यही है ना। अब देखें, इंडिया की बात ही बताने लगा हूँ कि देखें, इंडिया में जो मुस्लिम है, अब वहाँ पे वो मुस्लिम, लखनऊ की बात बताने लगा हूँ, वहाँ पे मुस्लिम को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। उसकी वजह वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं चले जाओ आप तो वही लोग हो जिन्होंने नबी की औलाद को मारा था। सुने, ये बड़ी तलख हकीकत आपको बता रहा हूँ, ये मौजूद है, ऐसा नहीं तो आप सर्च करें। अब आप कहेंगे ये नहीं है सर, वरना हम अगर पढ़ें तो हमारे सामने सारी हकीकत है। देखें, हमारी परवरिश ऐसी की गई है, हमारी परवरिश बहुत गलत की गई है कि हमें यही कहा गया कि अपनों का ढोल सुनते रहें और दूसरों की बात ना सुने। देखिए, आप अपने मुखालिफ को जब सुनेंगे फिर आपको पता लगेगा कि वो किस लेवल पे है, किस कैटेगरी का वो है। ठीक हो गया। अब देखें, वहाँ पे वो जो, मैं शिया तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात, ये हमायत की बात अलग है, लेकिन वो हमारे ऊपर इतनी उन्होंने स्टडी की है। नरेंद्र मोदी भी देखें इमाम हुसैन को लबैक बोलता है। देखें, वो एक हिंदू होने के बावजूद भी, लेकिन क्या वजह क्या है, वो इसलिए बोलता है अल्लाह पाक ने उनको नवाजा है, और काफिर भी उनकी तारीफ करते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि करबला में मुसलमानों ने मोहम्मद की औलाद को मारा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद को मारा है। उस दिन से लेके आज तक, या बल्कि शायद क़यामत तक हमारा यही हाल होना है। और बदकिस्मती दूसरी, सॉरी मैं बात कंप्लीट कर दूं, कि हमारे हुक्मरान, जब तक कोई, जो इस पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, एक हुक्मरान आना है, वो पता नहीं अब हम देखेंगे या हमारी आने वाली नस्लें शायद देखेंगी, आना तो है एक दिन इंशाल्लाह। लेकिन यह कि अभी तकलीफ हो रही है, अभी जो हमें बाहर, जो आउट ऑफ कंट्री, जो वर्ल्ड वाइड पे हमें जो जलील किया जा रहा है, इसका हमें बहुत दुख हो रहा है। हम क्या गए, हम खुद ही इबरत का निशान बन गए हैं, हमारे हुक्मरान भी ऐसे ही हैं। और मैंने आपको जैसे कि इंडिया की बात बताई, वो मोदी एक बंदा होता है, हम दरअसल होते हैं किसी को गिराने की बात। वो एनी टाइम वो कहता है कि पाकिस्तान को गिराने की बात मुझे जरूरी नहीं, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कहता है कि जरूरी ये है कि मैं अपनी आवाम को खड़ा करूं। वो अब अपनी उस, देखे, नीयत की बात है। अल्लाह ताला ने कहा है काफिर हो या मुस्लिम हो,
उसने जो नियत की है उसका फल मैंने देना है। लेकिन अलग बात है कि हमारा अगले जहान के लिए, लेकिन जो दूसरे हैं उनको यहीं पे दुनिया पे देना है। लेकिन मैं फिर भी नरेंद्र मोदी को देखें, वो उसने मुसलमानों के साथ जुल्म भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे हुक्मरानों से उसको मैं अच्छा बोलूंगा, जो अपनी आवाम के बारे में सोचता, अपने मुल्क के बारे में सोचता है। सर हम कहते हैं ना उसने मुसलमानों के साथ जुल्म भी किया है, क्या पता हमें जो दिखाया गया उसका ऑपोजिट चीज कुछ और हो। वहाँ पर आप देखें ना, तहरीकें तो हर जगह पे चलती हैं, लड़ाइयाँ तो हर जगह होती है, और दुनिया की पहली पॉपुलेशन है, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो भाई हमसे ज्यादा 3 गुना लड़ाइयाँ उधर होंगी ना। और हर तरह का मजहब है वहाँ पे, हर तरह का मजहब है। तो अगर हमने उसकी मोदी की आपने बात की है, मुझे काफी अच्छी लगी है। मोदी की एक स्पीच में उसने अजान के टाइम जो है वो माइक अपना नीचे कर दिया था, एक ये चीज। दूसरी चीज उसने एक दफा स्पीच के अंदर बोला कि मुसलमानों, कुरान पाक में 101 बार इल्म का जिक्र है, तो तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसने ये बात कही। तो आप बताएं ना, ऐसा इंसान मुसलमानों को उनकी लैंग्वेज में कुरान के मुताबिक अगर दे रहा है, अमल करवा रहा है, तो आपको नहीं लगता वो अपने मुल्क के लिए या वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छा भी साबित हो सकता है? आप जब ये बात कर रही थी तो मैं दिल में ये सोच रहा था, देखिए मैं शादीशुदा हूँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, मैं मैरिज लाइफ में जी रहा हूँ, लेकिन मैं आपके बारे में ये एक बात सोच रहा था। आप अभी यंग ब्लड हैं, शायद आप बैचलर भी हैं, तो मैं दिल में ये बात सोच के हंस रहा था कि आपका माइंड भी जो है वो मिलता जुलता है। लेकिन एक बात मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप जो बातें कर रही हैं, इन बातों के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो शायद हम दोनों कभी जिंदगी में नजर ही ना आए इस पाकिस्तान। ये तो मसला ना, ये तो मसला है। पाकिस्तान लिया था आजादी के लिए, पाकिस्तान लिया था मुसलमानों की एक बुलंदी करने के लिए कि भाई मुसलमान एक आजाद कौम है और वो अलग रहेंगे, आजाद रहेंगे। तो आप और मैं तो डर रही हूँ आजादी से। तो मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई, ये जो लास्ट 14 अगस्त गुजरी है, हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है, उसके ऊपर इंडिया वालों ने एक बयान दिया है, बड़ा अच्छा बयान है वो उनका, और बड़ा अच्छा उन्होंने मुहावरा हमारे ऊपर फिट किया, और यकीन जाने ये हकीकत है। अच्छा, कैसी बात है, पढ़ते वो है हमारे नबी का दीन जो हमें मिला है, वो पढ़ के हमें बता रहे हैं। अफसोस ज़्यादा बात ये है, ठीक हो गया। बात ये है, अब आपने आज़ादी की बात की है, अब आपको हकीकत बात बताऊं, आज़ाद पाकिस्तान नहीं हुआ, आज़ाद इंडिया हुआ है। किससे हुआ है? देखें, गोरों से नहीं, सॉरी, मैं आपको बात कोड कर दूं, मैंने आपको कहा कि आप मुझे जानबूझ के छेड़ रहे हैं, कुरेद रहे हैं, मुझे बातें निकलेंगी तो फिर आप भी नजर नहीं आएंगी, मैं भी नहीं नजर आऊंगा। अल्लाह बेहतर करने वाला आप कह रहे हैं। बात ये है कि आजाद वो हुए हैं, कैद हम हुए हैं। अब कहाँ पे कैद हुए हैं ये आप समझ जाएं कि हम पाक आर्मी के कैद हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट के कैद हैं, ठीक हो गया। ये बस आप कोशिश कीजिएगा, इसको या तो बीप कर दीजिएगा, लगा दूंगी, बेफिक्र हो जाए। आप बीप कर दीजिएगा। क्या लगता है आपसे, बड़ी मुझे अच्छा लग रहा है बातें करके, बड़ी आप गहरी बातें कर रहे हैं सर। क्या वजूहात है कि वो आज़ाद हो गए, हम आज़ादी के नाम पे गुलाम हो गए, और आज अगर 75-77 सालों की बात करें तो इन 77 सालों में हमने एक भी अपना सिक्का ना मनवाया, हमने एक भी चीज़ अपनी वो दुनिया को नहीं दिखाई। और वो देखें, आज हम उन पे फतवे भी लगाते हैं कि साहब के वहाँ के जो मुस्लिम्स अगर वो बोलते हैं तो हम कहते हैं ये तो मुसलमान है नहीं, तो एक्स मुस्लिम है, ये है वो है, हम फतवे लगाते हैं इधर बैठ के। काफ़ी लोग हैं इंडियन मुस्लिम्स जिनका मैंने यहाँ पर देखा है, जिन पे फतवे लगते हैं कि नहीं भाई ये ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन वो असल हकीकत बताते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड भी। सर क्या वजूहात है, हम सिर्फ फतवे लगा सकते हैं? मैंने आपको बताया कि देखें, हमें पढ़ाया नहीं जाता, एक तो हमें तारीख वो नहीं बताई गई, तारीख सारी जो हमारी तारीख लिखी हुई है, जो हमें पढ़ाई गई है, वो हमारा सारा निसाब झूठ के ऊपर मबनी है। जिसने जाने कुर्बान किया उस हीरो का नाम नहीं है, और जो हीरो जिसको बना दिया है वो किसी का अजीज था, वो अपने घर में अपने बेडरूम में आराम से सोया हुआ था, उसको हीरो बना दिया गया। और जो गरीब का बच्चा, जो गरीब का जो बेटा था, जवान था, जो हमारे जवान थे जो शहीद हुए हैं, उनका नामो निशान नहीं है। मेरे एक बड़े अंकल आर्मी रिटायर्ड हैं, वो मेरे वो दोस्त हैं, मैंने उनसे काफ़ी तलख बातें की थी, तो उन्होंने एक दिन मेरे मुंह पे ऐसे हाथ रखा था, उन्होंने कहा था बेटा ये जो है ना, अपना जो है मुंह बंद कर लो, ये जुबान ना खोलो, आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, वरना ना फिर आपके साथ कोई और मामला कर देंगे। तो मैंने आपको बताया कि बहुत तलख हकीकत है, हमारा हाल इसी वजह से है। देखें, अब मैं छोटी सी बात कोट कर दूं, इंडिया चाहता है मसला कश्मीर को ख़त्म कर दिया जाए। देखें,
हमारा तो कश्मीर के ऊपर जो लगता है सो लगता है। इंडिया का तकरीबन 90% जो है ना, सारा खर्चा जो है उसकी 90% जो फौज है वो सिर्फ कश्मीर के लिए है। देखें, उसको फौज की ज़रूरत नहीं है। वो भी यही चाहता है कश्मीर का मसला हल हो जाए, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे कुछ लोग नहीं चाहते, क्योंकि उनका पेट जो है ना वो कश्मीर के बहाने से पल रहा है। ठीक हो गया, ये तलख हकीकत है। इन हकीकतों की वजह से आज हमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं है, हमारा ये हाल है। बस एक बात कहूँ तो ये अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया, अगर इसमें अल्लाह ताला की रजा ना होती तो आज ये सफ़ा हस्ती से मिट जाता। सही बात है, 75-70 साल तक ना होता। जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस दिन पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है उसी दिन भी मैं आपको मना कर रहा हूँ, आप फिर भी मुझसे बातें निकलवा रही हैं। उसी दिन से ही इस पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। वो जो बेंच बना था उस बेंच में ही सारे गपले बैठे हुए थे। उस बेंच से स्टार्ट जो पाकिस्तान में जिस दिन पैदा हुआ था ना, पैदा होने वाले दिन ही वो एक गुट्टी देते हैं ना अपनी, वो अपने बच्चों को बड़े देते हैं। तो वो जो है ना, हमें वो एक मैं क्या कहूँ कि फ्रॉड किस्म की, धोखेबाज किस्म लोगों की हमें दी गई है। इस वजह से हमारा ये हाल है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। देखे, जुल्म होना है। पहले नबी के बाद नबी आता था, अब किसी नबी ने नहीं आना। पहले ये होता था कि नबी के बाद नबी आता था तो कुफार को मार पड़ती थी। अब नबी ने नहीं आना, किसी नबी ने नहीं आना, इसलिए हमें मार पड़ेगी। अब हमें पहले मार पड़ेगी, बाद में फिर इस्लाम का बोलबाला होगा, इंशाल्लाह होगा। बाकी ये कि दुआ करें, मैं दुआ करता हूँ आप भी और मैं भी, हम जो है देखें जो झूठा है उसके मुंह पे लानत, हम देखें उसको चपेड़ पड़े, थप्पड़ पड़े। हम चाहते हैं कि झूठे के मुंह पे थप्पड़ पड़े। हमारे फिलहाल ये जो है अभी हमें झूठे नजर आ रहे हैं, हमें पता है झूठे कौन है, लेकिन अब अल्लाह ताला की मर्जी है। अल्लाह ताला ने वो एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है दुनिया की, पाकिस्तान की भी एक स्क्रिप्ट लिख, जैसे वो फिल्म वाले लिखते हैं ना, कोई भी मूवी तैयार करते हैं, ये पूरी दुनिया की अल्लाह ने एक स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है अपने पास। अब वो पता नहीं लास्ट पेज कब आना है। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी कह रहे हैं, ये भाई जो बोल रहा है ये कह रहा है कि हमें यहाँ ना बोलने की आज़ादी है, ना कुछ किसी के खिलाफ कहने की आज़ादी है, और सरकार के खिलाफ तो हम बोल ही नहीं सकते, और ना ही हमारी मीडिया जो हमारे यहाँ अनर्गल बातें होती हैं, अनर्गल काम होते हैं, और वो मीडिया कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन कहने के लिए हम आज़ाद हैं। और कह रहा है कि आज़ाद तो भारत हुआ था, पाकिस्तान तो आज भी ग़ुलाम है, और हमारी ग़ुलामी शायद ही कभी दूर हो सके, क्योंकि हम ना बोल सकते हैं ना कह सकते हैं। और कह भी डर डर के जो बातें कह रहा है, वो कह रहा है कहीं मुझ पे फतवा ना लग जाए, कहीं मुझे कोई अंदर ना कर दे। तो भाई ये तो आपकी सरकार जाने और आप जाने कि आपके यहाँ कितनी आज़ादी है। आप ऐसे तो ढोल बहुत अच्छा पीटते हैं कि हमारे यहाँ आज़ादी है, लेकिन जब आप मुसलमानी इस्लामी कंट्री है, इस्लाम वाले नहीं बोल सकते, मुसलमान नहीं बोल सकते, तो अल्पसंख्यकों का क्या हाल होता है, ये तो इंसान सोच के ही डर जाता है। और इस भाई ने एक बात और बहुत बड़ी की है कि जो कश्मीर है उसका हल भारत तो चाहता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता। तो ये तो हकीकत है भाई, हमारी ओर से तो कई बार पहल की गई है, भारत ने कई बार हाथ बढ़ाया है, अपने हाथ मिलाया भी है, और लेकिन हाथ मिलाने के साथ ही पीछे से खंजर भोंक दिया है भारत के पीठ में। तो शायद भारत तो आज भी चाहता है कश्मीर का हल हो, लेकिन ये भाई कह रहा है कि हम चाहते ही नहीं है कि कश्मीर का हल हो जाए, और ये हकीकत है। ये लोग ना कभी चाहेंगे ना कभी चाहते थे, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ जो इनके हुक्मरान हैं उनकी सत्ता इसी बात पे चलती है, इनकी जो रोटी है उसी बात पे चलती है कि कश्मीर के लिए जो अनाप शनाप बोलेगा, ये भारत को जो गाली देगा, शायद सरकार उसी की वहाँ बनती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।